तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है। हालांकि यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 के पेपर में आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं, या फिर इसी के कॉन्सेप्ट बेस आपको नीट में और जेईई में आने वाले वक्त में सवाल देखने को मिल सकता है। भाई आप देख ही रहे हैं, इसी सर्किट में इंडक्टर भी डाला है, कैपेसिटर भी डाला है, रेजिस्टेंस भी डाला है। कुछ और होता तो उसको भी डाल दिया जाता। तो क्या है, पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। द इफेक्टिव करंट आई इन द गिवन सर्किट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी विल बी। अच्छा, हमें इस बड़े से सर्किट का करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। कैसे करेंगे? तीनों चीज डाल दिया है। आइए तो आप लोग जरा ध्यान फरमाइए, क्या लिखा है? एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। क्या लिखा हुआ? एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इसी का खेला है। हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किस पे? इंडक्टर पे और कैपेसिटर पे। पता ही है बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी का रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सही। तो एक्सी जो होता है, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, यानी एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या है? बहुत ही ज्यादा है, तो एक्सी विल टेंड टू 0। एक्सी विल टेंड टू 0, वेयर एज एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। अब ओमेगा भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ओमेगा भी ज्यादा होगा, तो एक्सएल विल टेंड टू इंफिनिटी। अब एक्सी विल टेंड टू 0। एक्सी जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है, यानी कैपेसिटर विल बिहेव एज अ प्लेन वायर, वेयर एज इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट वायर। ठीक है, तो आपको जहां पे भी कैपेसिटर दिखेगा वहां पे उसको हटा के आप प्लेन वायर कर दीजिएगा, और जहां पे भी आपको इंडक्टर दिखे उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा। शॉर्ट सर्किट बोले तो उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा और उस ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, जहां पे भी आपको इंडक्टर दिखेगा वहां पे शॉर्ट कर देना, और जहां पे भी आपको कैपेसिटर दिखे वहां पे प्लेन कर दियो। ठीक है ना, बहुत सही। तो आपको इंडक्टर कहां दिखा? यहां पे दिखा, तो इसको हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट, यानी इस ब्रांच को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर दिया। ठीक है, हट गया। चलिए, और कहां पे है? यहां पे भी है, इसको भी रिमूव कर दिया। चलिए, बहुत सही, मस्त, झकास। चलिए, हटा दिया। तो इंडक्टर का काम तो खल्लास कर दिया। अब कैपेसिटर की पारी। तो जहां पे भी आपको कैपेसिटर दिखे उसको हटा के आप वहां पे क्या कर दीजिए? प्लेन वायर। तो यहाँ पे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हटा दो, हटा दिया, और इसको प्लेन वायर कर दे। बिल्कुल, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, इसको हटा दो, हटा दिया, और इसको प्लेन वायर कर दो, कर दिया। इसको भी हटाने का क्यों शर्मा रहा? हटा दे, हटा दिया। बिल्कुल, इसको भी हटाना, हटा दे रहे हैं, डरने की क्या बात है? हटा दिया। इसको भी हटा दे, हटा दिया। चल, हटा दे, इसको भी हटा दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया? प्लेन वायर। देख ले, केवल और केवल क्या बचा? रजिस्टर्स। क्या बचा? रजिस्टर्स। अब साफ दिख रहा है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। 4 और 4 किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में आप पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। इन दोनों की इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 × 4/4 + 4, दैट विल गिव यू 16/8 विल गिव यू 2 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा प्रभु? 2। तो इसको हटा के हम लोग क्या कर दिए? 2। क्या हो गया? 2। अब
ये 2 और ये 1 आपस में किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, सिंपली जुड़ जाते हैं। तो 1 + 2 गिव यू 5। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट विल बी 5 ओम। बहुत सही, बहुत सही। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना I था। तो I इज इक्वल्स टू V/R। V कितना है, 220। तो उठा के रखना, क्यों शर्मा रहा है, रख दिया। R कितना है, 5, इसको भी रखना मुन्ना। तो 220 डिवाइड बाई 5 विच विल गिव यू 44 एम्पियर। तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया, 44। तो देखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कैसे हमने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।